हमें एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एलर्ट गार्ड उनका इंतजार कर रही होती है और वो बोलती है कि मैंने सारी तैयारी कर ली है। डैबलो बोलता है कि यहाँ पर मैं पहली बार समून किया गया था, मैंने सर्कल भी बना लिया है और ये मैंने पूरी तरह से यहाँ पर हर तरह की तैयारी कर ली है। और वो बताती है कि यहाँ पर हर चीज़ हो चुकी है। डैबलो बोलता है कि सच में मैंने ऐसा होना सोचा नहीं था। उसके बाद डैबलो वहाँ पर रखे हुए पत्थर को देखता है जो क्लेवस्कुलम को बुलाने का रास्ता है। रैम बोलते हैं मुझे एक प्लान पर भरोसा नहीं है, पर मुझे डैबलो तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरी मदद करोगे। डैबलो बोलता है हाँ मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। बोलता है कि हम क्लेवस्कुलम की आत्मा को एक साथ मिलकर बाहर निकालेंगे और उसे हराएंगे भी, तुम्हें बस मुझ पर यकीन रखना होगा। डैबलो बोलता तुम्हें पूरी तरह यकीन है कि आप मेरी मदद अच्छी तरह से करोगे। डैबलो बोलता है हाँ मैं तुम्हें तुम्हारी सारी तकलीफ़ों से आज़ाद करूँगा। वो एलन गार्ड बोलती है कि मैंने हर तरह की तैयारी कर ली, हम तुम इस पर लेट जाओ। रैम उस जगह पर लेट जाती है। तुम्हें अब डैबलो अपनी शक्ति से शैतान के राजा को जिंदा करना है। और डैबलो उसके पेट पर हाथ रखता है और अपनी सारी ताकत को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो जाता है। रैम बोलती है मैंने कभी एक शैतान के राजा को दूसरे शैतान के राजा को जिंदा करते हुए नहीं देखा, पर आज डैबलो तुम मेरी वजह से कर रहे हो। डैबलो बोलता है कोई बात नहीं। फिर डैबलो क्लेवस्कुलम को रैम के पेट में ढूंढने लगता है और वो उसे ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा ध्यान में पहुंच जाता है। वो देखता है कि इसकी ताकत तो बहुत ज़्यादा है। बोलता है ये है इसकी असली ताकत। डैबलो बहुत ज़्यादा ताकत उसके अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है। रैम बोलती है कि बहुत ज़्यादा गर्म। वो डैबलो बोलता है तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। फिर डैबलो बोलता है कि कुछ हुआ? वो बोलती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ। एलगार्ड बोलती है कि शैतान के राजा इसके पेट के और अंदर है, तुम्हें इसके पेट के अंदर हाथ डालकर करना होगा। वो बोलती है पेट के अंदर हाथ डालकर ये कैसे होगा? सरन बोलती है ऐसे तो ये मर जाएगी। एलगार्ड बोलती है कि मैं कोई रास्ता ढूंढ रही हूँ और वो वहाँ पर सोचने लगती है। जब भी वो रैम के वहाँ पर इशारा करती है और बोलती है कि यहाँ से तुम अपनी उंगली डालो और ये काम हो जाएगा और तुम्हें इसके अंदर सारी ताकत ट्रांसफ़र करनी होती है। सभी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो एलगार्ड बोलती है यही रास्ता है और तुम्हें ऐसे कर करना होगा। डैबलो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। मैं रैम की मदद करना चाहता हूँ पर ऐसे नहीं। पर रैम भी मान जाती है कि मैं तैयार हूँ। तो डैबलो बोलता है कि रैम मान गई। उसके बाद वो बोलती है कि मैं क्लेवस्कुलम से छुटकारा चाहती हूँ। फिर डैबलो करने लगता है। डैबलो अपनी दोनों उंगलियों को डाल देता है और रैम को उससे दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पर डैबलो उसके अंदर अपनी ताकत ट्रांसफ़र करने लगता है। उसे क्लेवस्कुलम को उसके पूरे पेट में ढूंढने लगता है। डैबलो उसमें अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करता है। बोलता है कि मैं क्लेवस्कुलम को ढूंढ के रहूँगा। डैबलो पूरा ध्यान लगाता है कि वो क्लेवस्कुलम को ढूंढ सके। पर वो क्लेवस्कुलम को ढूंढने में कामयाब हो जाता है और बोलता है कि कमाल की ताकत है क्लेवस्कुलम के पास। और डैबलो बोलता है कि लो मेरा सारा जादू ले लो। और डैबलो से अपना सारा जादू दे देता है, जिसकी वजह से वो गोला चमकने लग जाता है और वहाँ पर बहुत सारी रेड कलर की लाइट आने लगती है। एलगार्ड बोलते हैं कि कमाल की ताकत है। डैबलो भी देखकर हैरान हो जाता है कि क्या हो रहा है। डैबलो अपनी पूरी ताकत उसे फिर भी देने लगता है और रैम को इससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारी लाइट एक साथ फ्लैश होती है और हमें दिखाया जाता है कि सब नॉर्मल हो चुका है और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ पर फिर से लाइट बहुत सारी क्रिएट होती है और दिखाया जाता है वो पूरे टावर से पूरी जगह पर फैल रही है और वो एक शेप लेने लगती है और वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होने लगती है, जिसमें एक परछाई हंस रही होती है। डैबलो बोलता है कि ये क्या है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रही होती है। और एलगार्ड बोलती है कि यही शैतान के राजा क्लेवस्कुलम है। एलगार्ड देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। डैबलो पूछता है रैम तुम ठीक तो हो ना? रैम बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस कमज़ोरी महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा। डैबलो बोलता है तुम ठीक हो जाओगी और वो परछाई ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही थी। एलगार्ड बोलते हैं कि मालिक वापस आ गया, पूरी दुनिया में कोई नहीं बचेगा, हर जगह तबाही होगी। डैबलो रैम से बोलता है कि तुम ठीक हो ना? रैम बोलती है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है और वहाँ पर बहुत सारा धुआं भी होता है। उसके बाद एलगार्ड बोलती है कहाँ है क्लेवस्कुलम? डैबलो देखता है कि क्लेवस्कुलम एक दीवार पर खड़े हैं। उसके बाद एलगार्ड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। क्लेवस्कुलम जिंदा हो गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब भी वहाँ पर हमें क्लेवस्कुलम दिखाई जाती है, सब लोग बोलते हैं ये तो एक लड़की है, क्या यही क्लेवस्कुलम है? एलगार्ड बोलती है क्या तुम ही क्लेवस्कुलम हो? वो बोलती है हाँ मैं दोबारा जिंदा हो गई, मैं ही क्लेवस्कुलम हूँ। डैबलो बोलता है मैं शैतान का राजा। डैबलो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा।
उसके बाद वो बोलती है कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, तुम कमज़ोर हो मेरे सामने इंसान। वो बोलते कि मैं तुम्हें अब बिल्कुल नए तरीके से मारूंगी, और वो अपनी सारी एनर्जी को प्रोड्यूस करने लगती है। जब भी बोलती है कि मैं तुम्हें अपने स्पेशल मूव से मारूंगी, फिर याद करने लगते हैं कि मेरा स्पेशल मूव क्या था। वो सोचने लगती है क्या था। वो बहुत ज़्यादा सोच रही होती है। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं कि यही क्रैबस कूलम है जो इतनी ताकतवर थी। सब सोचते हैं कि ये नहीं हो सकती। वो बोलती है क्या था मेरा सबसे ताकतवर हमला, मैं भूल गई, मुझे याद करना होगा मैं जब तुम्हें मारूंगी। उसके बाद एलर्टगार्ड बोलती है कि मालकिन आप ये कैसे भूल सकते हो, आप शैतानों की रानी हो। डायब्लो बोलता है कि तुम क्या सच्चे में शैतानों की रानी हो। उनमें से कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये तो सब कुछ भूल चुके हैं। रैम भी परेशान होती है उसे देखकर, और वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि मेरा सबसे ताकतवर हमला क्या था, मैं किस वजह से इंसानों को मारना चाहती थी। रैम बोलते कि तुम इंसानों को क्यों मारना चाहती हो। जब भी एलिशा ही बोलती है हाँ तुम क्यों मारना चाहती हो, वो बोलती है कि मुझे कोई वजह मालूम नहीं, तो मैं इसीलिए इंसानों को नहीं मारूंगी। डायलो सुनकर चौंक जाता है कि मैंने तो और ही कुछ सोचा था, यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। एलर्टगार्ड बोलती है कि आप ये क्या बोल रही हैं, हमने इंसानों को मारने के लिए आपको जिंदा किया। वो बोलती है कि तुम्हारी रानी अभी भूखी है, इसलिए मुझे पार्टी दो, मुझे कुछ खाना है। तो सरैन बोलती है कि मेरे पास बिस्किट है। सरैन उसे बिस्किट ला के देती है और उसे खाने लगती है, और वो खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कितना टेस्टी है ये, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। फिर उससे सारे बिस्किट लेके आराम से खाने लगते हैं। सभी सोचते हैं कि कितनी भुक्कड़ है। वो बोलती है कि मेरा दोबारा जन्म इस दुनिया को बिस्किट में बदलने के लिए हुआ है। डायबले सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये क्या बोल रही है, मुझे कोई मार डालो, ये तो पागल लड़की है। एलिशा बोलती है कि मुझे भगवान कोई रास्ता दिखाओ। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं, और रैम बोलती है कि मैं खुद चल लूँगी। डायबले तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, पर वो बोलती है कि मैं चल सकती हूँ। डायबले बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, पर तुम थक गई हो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। वहाँ पर रैम और क्रैबस कूलम एक साथ चल रहे होते हैं, और वो ये सब देख के हैरान होते हैं कि एलिशा बोलती है कि मैं क्या करूँ अब। उसके बाद एलिशा ऊपर की तरफ देखती है तो बोलती है कि ये क्या है। जब भी वो डायब्लो को देखने की बोलती है, डायब्लो भी ऊपर देखता है तो वहाँ से एक डीमन आता है जो बोलता है क्रैबस कूलम आपका यहाँ पर स्वागत है। डायब्लो सोचता है कि मैंने तो क्रॉस रिवर में ऐसे किसी का नाम भी नहीं सुना। उसके बाद एलर्टगार्ड बताती है कि ये सबसे ताकतवर है, हम सबसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो बोलता है कि हमें पार्टी करनी चाहिए आपके लौटने पर, और हमें इन सारे इंसानों को मार देना चाहिए, और इससे हमारी दुनिया तबाह करने की शुरुआत होगी। क्रैबस कुलम बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे बिस्किट कौन देगा, तुमने इन्हें मार दिया तो तुम इन्हें बिल्कुल नहीं मार सकते। तो वो बोलता है कि आप साफ दिल की हो गई हो, आपको मरना होगा और आपको दोबारा जन्म लेना होगा जब भी हमारा नया मालिक बनेगा। उसके बाद वो उस पर हमला करने जा रहा होता है कि उसे इलाइट गार्ड रोक लेती है और बोलते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर वो इलाइट गार्ड को बहुत ही बुरी तरह से किक मारता है, उसे काफ़ी दूर फेंक देता है, और इलाइट गार्ड को बहुत ज़्यादा चोटें आई होती हैं। इलाइट गार्ड के ऊपर वो फिर दोबारा अपना पंच मारता है, जिससे इलाइट गार्ड को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई होती हैं। एलिशा तुम रैम का ध्यान रखना, मैं उससे लड़कर आता हूँ। वो बोलते तुम क्या उससे जीत पाओगे, बहुत ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक है। वो बोलता है तुम्हें कोई शक। उसके बाद वो इलट गार्ड के सर को पकड़ के बोलता है कि हमें इसे मारना होगा और इसे दोबारा जन्म लेना होगा। इलट गार्ड बोलते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वरना हम मालकिन के साथ धोखा कर रहे हैं। उसके बाद डायब्लो आ जाता है और बोलता है कि बच्चे क्या तुम मुझसे लड़ोगे। और डायब्लो बोलता है कि तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते, तुम बस एक कमज़ोर से पंछी हो उड़ने वाले। वो बोलता है कि मुझसे लड़ना, उसे अपना नाम शैतान का राजा बताता है और उसके ऊपर अपना अटैक करने लगता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला होता है और धमाका हो भी जाता है और वहाँ पर से वो बहुत ही तेज़ी में निकलने लगता है। डायब्लो बोलता है कि एक ही शॉट में काम हो गया, तुम्हारा शैतान का राजा तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ मैं। उसके बाद वो बहुत ही तेज़ी से डायब्लो की तरफ बढ़ने लगता है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। डायब्लो उससे पीछे हटने लगता है, पर डायब्लो वहाँ पर अपना ग्रैंड माइंड बिछा देता है, जिसकी वजह से उसे और ज़्यादा चोटें आई होती हैं। डायब्लो बोलता है कि बस इतने ही ताकतवर हो, बोलता है कि मुझे नहीं हरा सकते। उसके बाद वो उसके ऊपर हमला करने जाता है डायब्लो के ऊपर, पर डायब्लो अपनी रिफ्लेक्टिंग रिंग का इस्तेमाल कर कर उसे उसके हमले को उस पर बैक करने की कोशिश करता है, और डायब्लो कर भी लेता है, उसके ऊपर उसका हमला बैक कर देता है और उसके बहुत ज़्यादा चोटें आई होती हैं। वो बोलता है कि ये पावर तो सिर्फ इन कावरूस के पास है, तुम्हारे पास कैसे है। डायब्लो बोलता है कि मैं ऐसा पहला हूँ जिसने उसे हराया, और मैं शैतान का राजा बना ऐसे, मुझे उपहार के तौर पर ये अंगूठी मिली। उसके बाद वो बोलता है कि तुम मेरे सामने जीत नहीं सकते।
उसके बाद वो वहाँ से बहुत ही तेज़ी में निकल जाता है। डायब्लो बोलता है, इतने हमले सहने के बाद भी ये इतना तेज़ कैसे है। डायब्लो उसकी स्पीड देखकर चौंक जाता है और वो बहुत ही तेज़ी से क्लेवस कोलम की तरफ बढ़ रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है वो, पर उसे उसी वक्त पर रैम बचा लेती है और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद डायब्लो उसके ऊपर हमला कर देता है। रैम उसे बचा लेती है और बोलती है कि तुम ठीक हो ना। पर रैम सोचती है कि मैंने उसे क्यों बचाया। सरेन बोलती है कि तुम्हें उसका थैंक यू करना चाहिए जिसे तुमने बचाया, और वो रैम को शुक्रिया बोलती है, जिससे रैम थोड़ा चौंक तो जाती है पर वो खुश हो जाती है। वो बोलता है कि डायब्लो से कि तुम्हारी ताकतें नॉर्मल नहीं है, तुम हो कौन। डायब्लो बोलता है कि मैं ही तुम्हारा शैतान का राजा हूँ जो दूसरी दुनिया से आया है, और अब मैं तुम पर राज करूँगा। उसके बाद डायब्लो बोलता है कि तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते, मैंने तुम जैसे कितने हराए हैं। एलिशा बोलती है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया, तुम उसे मार सकते थे। वो बोलता है तुम्हें कोई शक, मैंने उसे जाने दिया। उसके बाद इलटगार्ड बोलती है कि महारानी आप इंसानों के शहर जा रही हो, इसीलिए मैं आपको जाने दूंगी। और सरेन सोचती है कि तुम्हारा नाम क्या रखा जाए, तो वो बोलती है कि तुम्हारा नाम शायद आज से तुम्हें क्लैम चैन बनाना चाहिए। वो खुश हो जाती है जब वो उनके घर पहुंचते तो उनका घर देखती है, और वो बोलती है कि डायब्लो क्या वो थक गया है बहुत ज़्यादा जादू इस्तेमाल करने की वजह से ज़्यादा थक जाता है। वो बोलती है कि इंसान इतने जल्दी थक जाते हैं, मैं कभी नहीं थकती, और मेरे अंदर बहुत सारा जादू है और वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी में होती है। सरन बोलती है कि आज यहाँ पर रैम नहीं है तो मैं तुम्हारा सारा जादू लौटा दूंगी। और वो क्लैम चैन को बोलती है कि तुम करना चाहोगे, ऐसे एनर्जी मिलती है और ज़्यादा जादू मिलता है क्या सच में। वो भी फिर डायब्लो के साथ बैठ जाती है और डायब्लो को जादू देने लगते हैं वो दोनों। डायब्लो बोलता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, हटो पेड़ से दूर। पर वो डायब्लो बोलता है कि ये कैसी रोशनी है। डायब्लो बोलता है कि किस तरह की एनर्जी मेरे अंदर से निकल रही है। और यहाँ से डायरेक्ट सीन कट होता है, मैं दिखाया जाता है कि एलिशा कुछ खिड़की पर सोच रही होती है, जो उसके पापा ने कहा कि तुम्हें सिर्फ इंसानों का साथ देना, कभी भी डीमन या शैतानों पर तुम्हें भरोसा नहीं करना। और बोलते हैं कि तुम्हें अगर कुर्बान होना हो तो हमेशा इंसानों के लिए कुर्बान होना, शैतानों के लिए कभी नहीं, ना तुम्हें उन पर कभी भरोसा करना होगा। मेरा मिशन पूरा होने के लिए शैतान के राजा को मरना होगा। उसके बाद वहां से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है जिसे डायब्लो ने हराया होता है। बोलता है कि उन लोगों ने मेरी बेइज्जती की, मुझे यकीन नहीं होता और उन्हें इसकी सजा बराबर मिलेगी। उन्होंने भगवान से सजा जरूर देंगे और मैं भी दूंगा उन्हें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।